और वही ड्रोन हमलों के बाद ईरानी सेना की कार्रवाई, तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। ड्रोन हमलों के बाद ईरानी सेना भी एक्टिव हो गई है और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। वहीं तेहरान पर ड्रोन हमले का एक और वीडियो सामने आया है। इजरायल का तेहरान पर ड्रोन हमले से इनकार, अमेरिका या यूएई कर सकता है हमला, ये इजरायल की तरफ से कहा गया है। तो ईरान पर फिर से हमला हुआ है। खाड़ी में महायुद्ध आरंभ होने की आशंका बढ़ गई है। ईरान के 5 शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक की खबरें सामने आ रही। कहीं दुश्मन ड्रोन दिखे, कहीं धमाकों की आवाज सुनाई दी। ईरानी फौज का दावा, यूएई के 2 ड्रोन मार गिराए हैं। और कहां कहां यह हमला हुआ वो भी आपको बता दें। बंदर अब्बास पोर्ट पर 2 धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं सिरिक पोर्ट पर ड्रोन और माइक्रो एयरक्राफ्ट की मूवमेंट की खबर है। बहमन पोर्ट, कासिम द्वीप पर 6 धमाकों की आवाज सुनेगी। वहीं तेहरान की बात करें तो तेहरान पार्स इलाके में ड्रोन नजर आए हैं। करमनशाह में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने पलटवार भी किया है इन ड्रोन्स पर। आईआरजीसी का दावा क्या है, यूएई ने हमले किए हैं, हमलों का करारा जवाब देंगे। ये ईरानी मीडिया के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, पहले तो गल्फ देशों पर हमला हुआ जब बातचीत की पेशकश हो रही थी और ये हो रहा था कि कुछ शर्तों के साथ बातचीत शुरू होगी। अब ईरान पर अलग अलग जगहों पर हमले के दावे किए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक्स की बात कही जा रही है। सवाल ये है कि जंग की तैयारी चल रही है या बातचीत की तैयारी? ये वाकई में दिलचस्प स्थिति बनी हुई है कि इसे आप जंग की तैयारी कहेंगे या फिर ये बातचीत का एक हिस्सा कहेंगे, क्योंकि जो घटनाक्रम घट रहे हैं वो अपने आप में अप्रत्याशित है। कि आप देखिए कि अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर ईरानियन सीमा से होकर गुजरते हैं और उस पर जब ईरान की तरफ से हमले किए जाते हैं तो जवाबी कार्रवाई की जाती है और ईरान के कई बंदरगाहों को, ईरान के कई जो आप कह सकते हैं कि सी क्राफ्ट या फिर जो बोट है और जो दूसरे और भी नेवी के जो शिप हो सकते हैं, उन सबको टारगेट कर उस पर हमले किए जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में इसे आम समय होता तो आप कहते कि ये युद्ध है, लेकिन ट्रंप के शब्दों में वो लव लैप है, यानी कि ये प्यार की झपकी चल रही है इस वक्त। तो जिसे वो प्यार का नाम दे रहे हैं वो असल में जंग का ही एक हिस्सा है। और इस हफ्ते आप देखें तो इस हफ्ते में दूसरी बार ऐसी बात हो रही है जब ईरान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं और इस बार तो अमेरिका भी बहुत एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो लगता है कि कभी भी जो दूसरे राउंड का जंग है वो शुरू हो सकता है, लेकिन ट्रंप इसे अभी सीज फायर के तहत ही मान रहे हैं कि ये सीज फायर के तहत ही है, लेकिन इस तरह के संघर्ष चल रहे हैं। तो क्या ये एक नया नॉर्मल है कि अब अमेरिका के युद्धपोतों पर हमले होंगे, जवाबी कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन ट्रंप इसे युद्ध का नाम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अमेरिका में जो आंतरिक स्थिति है वो ट्रंप को इसकी इजाजत नहीं देते, या फिर धीरे धीरे इसी तरह से सुलगती जाएगी और फिर आखिरकार एक भीषण जंग का रूप ले लिया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर जो देर रात में कल हुआ हॉर्मुज स्ट्रेट में, उससे पूरी दुनिया के लिए टेंशन इस बात की है कि अगर ये जंग शुरू हो रही है तो इस बार की जंग कितनी भयावह होगी, क्योंकि अमेरिका की भी अपनी जिद है और ईरान तो अपने सुरक्षा के नाम पर अपनी स्थिति पर तो बना हुआ है ही। जी शुक्रिया मनीष आपका। और देखिए, ड्रोन हमलों के बाद ईरान का जवाबी हमला। उत्तरी इराक पर ईरान ने ड्रोन से हमले किए हैं। ईरान की ओर से हमले का दावा है। इराक के हथियारबंद लड़ाकों को निशाना बनाया गया है। और ईरान पर हमले से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। यूएई से अमेरिकी KC-135 ने उड़ान भरी है। एक साथ अमेरिका के 5 KC-135 उड़े हैं। रिफ्यूलिंग में अमेरिका करता है KC-135 का इस्तेमाल। तो
तो ईरान पर यूएई से क्या अटैक हुआ है, देखिए क्या क्या खबरें हैं। पहली खबर जो है वो क्या है, एक्शन में अमेरिकी जेट हैं, ये खबर सामने आई है। दूसरी खबर है कि 5 KC-135 विमान यूएई से उड़ान भरते नजर आए हैं, ये भी खबर सामने आई। तीसरी खबर है कि एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट विमान उड़े हैं। बड़ी बात यह है कि फ्लाइट रडार पर डेस्टिनेशन की जानकारी नहीं है। खतरा क्या है, ईरान पर यूएई के हमले में मददगार, और दूसरा खतरा यह कि ईरान के संभावित जवाब की तैयारी भी हो सकती है। तीसरा खतरा यूएई में ईरानी हमले से बचने की कोशिश। तो इस तरह से आप देखिए हालात तेजी से बदल रहे हैं और जो घटनाएं हो रही हैं वो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। और मध्य पूर्व में विनाशक ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को शांति प्रस्ताव भेजकर तुरंत रिस्पॉन्स करने की मांग की है, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज को वॉर सेंटर बनाकर 29 युद्धपोतों से घेराबंदी कर दी गई है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ट्रंप ने इजरायल को ग्रीन सिग्नल दिया है, जिसके बाद इजरायल ईरान पर हमला कर सकता है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि या तो शर्तें मानो या फिर संपूर्ण तबाही के लिए तैयार रहो। कतर से लेकर डिएगो गार्सिया तक अमेरिकी बॉम्बर्स वॉर रेडी मोड में हैं, जबकि भूमध्य सागर से लेकर अरब सागर तक अमेरिकी वॉरशिप ईरान विध्वंस के लिए तैयार है।